जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको सोयाबीन की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए आपको सोयाबीन की फसल में एनपीके खादों की प्रयोग के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, एनपीके घुलनशील खाद जो एनपीके 19-19-19, एनपीके 0-52-34, एनपीके 0-0-50 के रूप में आते हैं, इनका प्रयोग हम अपनी सोयाबीन की फसल पर कब करना चाहिए, कब सही समय होता है इन खादों का प्रयोग करने का, और इन खादों के प्रयोग करने से आपकी सोयाबीन की फसल को क्या फ़ायदे होंगे, इसके बारे में आपको वीडियो में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से दी जाएगी। उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की आपसे और आपकी सभी फसलों से जुड़ी सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। किसान भाइयों, इन तीनों एनपीके में पहले में एनपीके 19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास समान मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरे एनपीके 0-52-34 में फास्फोरस और पोटास पाया जाता है और तीसरे एनपीके 0-0-50 में केवल पोटास पाया जाता है। तो इन तीनों एनपीके का अपनी सोयाबीन की फसल में उपयोग करने का अलग अलग समय है। अलग अलग समय पर अगर सही समय पर आप इनका प्रयोग करते हैं तो निश्चित मानिए आपकी सोयाबीन की फसल एकदम अपना सही समय चक्र बना लेगी, यानी कि फूल भी समय पर आएगा, बढ़वार भी समय पर होगी और पोटा भी समय पर होगा और फलियां भी समय पर लगेंगी और फलियों में दाना भराव भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा और सही समय पर होगा। किसान भाइयों, इन तीनों एनपीके को अलग अलग समय पर सही समय पर सोयाबीन की फसल में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम अगर 19-19 की जगह पर 0-52-34 का प्रयोग अपनी सोयाबीन फसल में कर देते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा और नुकसान हो जाएगा। और 0-52-34 की जगह पर हम अगर 0-0-50 का प्रयोग अपनी सोयाबीन की फसल में कर देते हैं तो इससे भी नुकसान हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इनका सही से फ़ायदा लेने के लिए और हमारी सोयाबीन की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें इनका सही समय पर सही उपयोग करना चाहिए। तो चलिए किसान भाइयों, हम आपको बताते हैं कि इनमें से कौन से एनपीके का प्रयोग आपको सोयाबीन की फसल में कब करना चाहिए। और किसान भाइयों, इन खादों का प्रयोग करते समय आपको एक सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है अपनी सोयाबीन की फसल में। जब भी आपके खेत में नमी हो, पर्याप्त मात्रा में नमी हो, तभी आप इनका छिड़काव अपने खेत में करें किसान भाइयों, इससे आपको अधिक फायदा होगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले समय आता है एनपीके 19-19-19 का छिड़काव करने का। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में एनपीके 19-19 का छिड़काव आपको सोयाबीन की फसल में फूल आने से पहले पहले करना चाहिए, यानी कि किसान भाइयों, जब तक आपकी सोयाबीन की फसल में फूल नहीं आए हैं तब तक आप अपनी सोयाबीन की फसल में एनपीके 19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। और एनपीके 19-19 में किसान भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों चीज़ें जो है 19-19 के मात्रा में पाई जाती हैं, मतलब समान मात्रा में पाई जाती हैं। और जब तक हमारी सोयाबीन फसल में फूल नहीं आते हैं तब तक हमारी फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों, आपको 1 एकड़ खेत में 500 से 600 ग्राम एनपीके 19-19 का प्रयोग सोयाबीन की फसल में करना चाहिए। और अब किसान भाइयों, बात आती है हमारे दूसरे एनपीके 0-52-34 की। तो किसान भाइयों, इसका स्प्रे आपको सोयाबीन की फसल में फूल आने के बाद फलियां बनते समय इस खाद का उपयोग आप कर सकते हैं, एनपीके 0-52-34 का। किसान भाइयों, फलियां बनते समय अगर आप एनपीके 0-52-34 का प्रयोग अपनी सोयाबीन की फसल में करते हैं तो इस समय पर आपकी सोयाबीन की फसल की जो फलियां हैं वह उनमें बढ़वार होगी और उनमें दाना भराव अच्छे से होगा और सोयाबीन की फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। इससे किसान भाइयों, आपकी सोयाबीन की पैदावार भी बढ़ जाएगी। और एनपीके 0-52-34 में फास्फोरस और पोटास पाया जाता है और इस समय पर हमारी सोयाबीन की फसल को फास्फोरस और पोटास की ही आवश्यकता होती है। और इसके डोज की बात करें तो किसान भाइयों, इसको भी आपको 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी सोयाबीन की फसल में प्रयोग करना चाहिए। और अब आखिर में बात आती है किसान भाइयों हमारे आखिरी एनपीके 0-0-50 की। किसान भाइयों, इसका प्रयोग आपको सोयाबीन की फसल में दाना भराव के समय पर करना चाहिए। जब आपकी सोयाबीन की फसल में पूरी तरीके से फलियां लग गई हों और उनमें दाना भराव होने लगा हो, तब आपको इस 0-0-50 का प्रयोग अपनी सोयाबीन की फसल में करना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल और केवल पोटास ही पाया जाता है और पोटास दाना भराव के समय पर अधिक भूमिका निभाता है। इसके प्रयोग से आपकी सोयाबीन की फसल में दाना भराव सही से होगा और पूरा दाना भराव होगा और दाने में चमक आएगी एवं दाना वजनदार और मोटा होगा। और इसकी भी वही मात्रा रहेगी किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत में आप 500 से 700 ग्राम प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, आखिर में फिर मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि आपके खेत में जब नमी हो, तब आप पर्याप्त मात्रा में नमी हो तभी आप इन खादों का प्रयोग अपने खेत में सोयाबीन की फसल में करें, वरना इससे पत्ते भी खराब हो सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।